मुझसे सच्ची मोहब्बत की है और मैंने आपकी दौलत से मोहब्बत की है। यही सब कुछ कहा था ना आपने, और आज साबित हो गया कि ये सब बातें धोखे पे धोखा थी। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले आपने। मुझे नहीं पता कि मुझे किन गुनाहों की सजा मिल रही है, लेकिन जुनैद आप तो अपने खुद धोखे की जाल में फंस गए और मुझे भी अपने साथ आपने इस जाल में जकड़ने पे मजबूर कर दिया है। कैद कर लिया है आपने मुझे भी अपने जुर्मों की सलाखों के पीछे, और उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे नीलम चाहिए जिंदा। अब वो उसी घर में होगी जहां अब से पहले जुनैद की हिफाजत में थी। कुछ भी करो, कैसे भी, मुझे नीलम चाहिए जिंदा। वो भी हो जाएगा बेबे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम नूर बानो का मोबाइल लें। मुझे खदशा है कि नूर बानो नीलम को इतला करेगी कि हम उसे उठाने के लिए आ रहे हैं। नूर बानो का मोबाइल लेकर आओ, और हां, ये मोबाइल तब तक तुम्हारे पास रहेगा जब तक नीलम नहीं मिल जाती, समझी? जी बेबे जी, जी। और कुछ? बस सुबह होने से पहले वो आपके पास हाजिर हो जाएगी। हाय नीलम, तेरी ये आवाज आ रही है। अपने ही ख्वाहिशों के हिसार में कैद होके रह गई हो नीलम, और इल्जाम देती हो दूसरों पर। तो क्या ख्वाहिश करना जुर्म होता है? नहीं होता क्या?
तुम्हें किसी भी बात का पता नहीं है, मुझसे बहस मत करो। बहस? मेरा काम तो सिर्फ झंझोड़ना होता है। मैं तो ज़मीर हूं, और ज़मीर तो झूठे इंसान का भी सच्चा होता है। जब तुम झूठ बोलने की कोशिश करती हो ना, तो मुझे खामोश कर देती हो, मेरा गला दबा देती हो, मुझे सुला देती हो। और जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम्हारे वापसी के रास्ते खुले हैं। अगर ऐसे ही अपनी ख्वाहिश की गुलाम रही ना तुम, तो मुझे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दोगी। शुक्र करो अभी मैं जिंदा हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम्हारे वापसी आने के रास्ते खुले हैं। मैं मर गया ना, तो तुम्हारी जिंदगी और मौत बराबर हो जाएगी। अपनी बकवास बंद करो, मैं मजीद तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकती। दहक जाता होगा वो सर से लेके पाँव तक, दहक जाता होगा वो सर से लेके पाँव तक, जब कभी यादों के सहरा से, जब कभी यादों के सहरा से गुजरता होगा। जुनैद जेल में है और नीलम आज रात वहां अकेली होगी उस घर में। जिदे जी चोरी जी, उठाना है उसको। मगर वहां सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होंगे। जब तू उस दिन रोशन के साथ वहां गया था तो कितने लोग थे वहां? एक चौधरी जी। 10 भी होना तो मुझे सुबह होने से पहले नीलम यहां चाहिए। सुन लिया बब्बी? जी चौधरी जी, आप बेफिक्र हो जाए। बब्बी, छोटी चौधरानी जी आपको एक इत्तला देनी थी। छोटे चौधरी ने आज रात को नीलम को उठा के गांव वापस लाने का हुक्म दिया है। बब्बी, जहां भी है फौरन हवेली पहुंच। जी जी मालको। और चल यार, देर हो रही है। और किन सोचों में गुम है। और चल यार, बब्बी शहर पहुंचना है और देर हो रही है। मुझे बेबे ने बुलाया है,
तू यहीं रुक, मैं बेबे से मिलकर आया। तो तू नूर बानो को इत्तला देने जा रहा था कि तू नीलम को अगवा करने जा रहा है, नूर बानो के लिए जासूसी कर रहा है। नहीं मालको, मैंने तो छोटी चुदरानी को इसलिए फोन किया था कि मैं सारी रात छोटी चुदरानी की हिफाजत के लिए हवेली की निगरानी करता हूँ। मुझे शक था कि जैसे पहले छोटी चुदरानी की जान को खतरा था, दोबारा भी हो सकता है। मुझसे झूठ बोल के अपने जुर्म पे पर्दा डालने की कोशिश न कर बब्बी। नहीं मालको, आप ही ने तो कहा था कि छोटी चुदरानी का ख्याल रख, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी तो आप ही ने दी थी। चल जा, असद ने जिस काम के लिए भेजा ना, उस काम के लिए निकल। जी मालको। खो न जाऊं कहीं फिर से मैं उसके ख्वाबों से, खो न जाऊं कहीं फिर से मैं उसके ख्वाबों से, नींद को रख के सराहने वो, नींद को रख के सराहने वो, जागता होगा अब मेरा हाल, वो लोगों से पूछता होगा। दहक जाता होगा वो सर से लेके पाँव तक, दहक जाता होगा वो सर से लेके पाँव तक, जब कभी यादों के सहरा से, जब कभी यादों के सहरा से गुजरता होगा अब मेरा हाल, वो लोगों से पूछता होगा। हर तरफ हर जगह मुझको वो, हर तरफ हर जगह मुझको वो ढूंढता होगा अब मेरा हाल, वो लोगों से पूछता होगा। ओए आया यार बब्बी, और तू भी नाइट पैकेज पे लगा हुआ है और किसको मैसेज कर रहा है? लड़की गांव की है या शहर की? शहर की।
आया। नीलम अपने घर से भाग जा, बेबे के हुक्म पर, और जिद्दा तुझे अगवा करने आ रहा है। बेबे को इतला हो गई है कि तेरा शौहर हवालात में और तू अकेली घर में, तुझे हर हाल में अगवा करके बेबे के सामने पेश करने का हुक्म मिला। छोटी चुदरैन से भी उनका फोन ले लिया। बेबी अगर तू अपने घर पे मिली तो मजबूरन मुझे ही तुझे अगवा करना पड़ेगा। अगर तू बचना चाहती है तो भाग जा। सबसे पहले इस मैसेज को अपने फोन से डिलीट कर दे। असलम भाई, असलम भाई, असलम भाई, वो बीबी जी सब खैरियत है ना? मेरे गांव वाले मुझे अगवा करने के लिए आ रहे, मुझे कहीं ले चलो। अच्छा आप हुक्म करें, कहाँ जाना है? मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे कहीं पे भी ले चलो। जिद, ओ मैं इधर जाता हूँ, तू इधर जा। आया भी आजा। और ये क्या है बब्बी? चाह पियो तू। और मैंने घर का कोना कोना छान मारा है, मुझे वो कहीं नहीं मिली। और मैंने भी पूरा घर देखा, मुझे भी नहीं मिली। और चाह की पत्ती लभी, मैं कहा चलो चाय ही बनाओ। इधर फोटो लगा तू और स्माइल तो दे। सोना लग रहा है यार तू। ये किस लिए? ये तस्वीर बेबे को दिखानी है ताकि उन्हें यकीन आ जाए कि हमने पूरे घर की चंगी तरह तलाशी ली है। और चाह पी तू। आए बीबी जी आए। आए बीबी जी। असलम भाई, ये कौन सी जगह है? बीबी जी ये मेरा घर है। फिलहाल तो मुझे कुछ और सूझा नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपको अपने घर ले चलता हूँ। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और यहाँ आप बिल्कुल इत्मीनान से रहेंगे। आपको कोई खतरा नहीं है यहाँ पे।
एक मिनट बीबी जी, मैं आपके लिए चारपाई लेके आता हूँ। बैठे बीबी जी। असलम भाई, पानी मिल सकता है? जी जरूर बीबी जी, मैं अभी लेके आता हूँ। बीबी जी पानी, बीबी जी पानी लेके आऊं मैं आपके लिए। पानी बीबी जी होश करें, पानी लेके आऊं मैं बीबी जी। ओए, तू क्या कर रहा था गुलाबों के कमरे में? वो बेबे ने बुलाया था उसे, तू तो वहां थी नहीं, इसलिए मैं आ गया। है किधर? अपने कमरे में भी नहीं है। होगी छोटे चौधरी के पीछे पीछे। तुझे बड़ी जलन हो रही है। ले, मुझे क्यों जलन होगी? मैं किसी से कम हूं क्या? ना भाई ना, और चीमो रानी किसी से कम नहीं है भाई। क्या बात है तेरी। चल चल। खैर तो है। ये किसका फोन है? गुलाबों का जी। क्या करना है इसका? आप परेशान है कि नीलम की मदद किसने की है। मैंने कहा शायद इसमें से कोई राज मिल जाए। कोड क्या है इसका? ASAD। असद? ये तो मैं जानती थी। गुलाबो असद की फर्मा बरदार और खिदमत गुजार है, मगर ये अंदाजा नहीं था कि उसके फोन का कोड भी असद के नाम का होगा। रख अपने पास, चंगी तरह जांच पड़ताल करके बता मुझे कि इस कुड़ी के किस किस से राब्ते हैं और क्यों हैं। जी माल को।
खाना खा लें बीबी जी, फिर आपने दुआ भी खानी है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि दुआ से पहले कुछ खाना जरूरी है। आप खाना शुरू करें, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेके आता हूँ। बीबी जी, आपने खाना नहीं खाया? अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत। मुझे जुनेद से मिलना है असलम भाई, मुझे जुनेद के पास ले चलो। जुनेद, साहब जी, बीबी जी आपके लिए कपड़े लाई हैं। असलम भाई आप बाहर इंतजार करो, मैं आती हूँ। जी ठीक है साहब जी। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? फिलहाल तो मुझे कुछ पता नहीं। मैंने एक वकील हायर किया है, कल सुबह हम कोर्ट जाएंगे, हो सकता है जमानत हो जाए। आपको ऐसे नहीं लगता मेरी बदकिस्मती की वजह से आप भी बदकिस्मत हो गए? मुझे तो ऐसे ही लगता है। हो सकता है मैं आपसे अलग हो जाऊं तो आपकी सारी मुसीबतें टल जाएं। इसीलिए मैं ये कहने के लिए आई हूं कि आप मुझे तलाक दे दें। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि आपके आंसू क्या कह रहे हैं। मैं लालची हूँ, धोखेबाज हूँ, बेवफा हूँ और न जाने क्या कुछ कह रहे होंगे। काश आप भी मेरे आंसुओं की पुकार समझ सकते। मैं समझ रहा, तुम्हारे आंसू शिकवा कर रहे हैं, मुझे उस धोखे का एहसास दिला रहे जो मैंने खुद को ही दिया। मैं हमेशा से जानता था कि मेरी किस्मत में वफा नहीं है। मुझे हमेशा से गुमान था कि मैं लोगों की नजरों में उनका असल चेहरा पहचान जाता। इसके बावजूद जाने कब, कैसे, क्यों मैं अपने धोखे में आ गया। तुम्हारे चेहरे की मासूमियत ने मुझे बना दिया। हाँ तो इतना धोखा हो गया है ना, आप भी अपनी गलती को मानते हैं और मैं भी तस्लीम करती हूँ कि मैं धोखा खा के, तो फिर इस धोखे में मजीद क्यों रहे? मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से आजाद होने से पहले मुझे आजाद कर दें।
अपने स्टाफ पे भरोसा करना मेरी मजबूरी है। अगर मैं भरोसा ना करूं तो फिर कोई भी कारोबार नहीं चल सकता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मेरा भरोसा टूट नहीं सकता। जुनैद पे मैंने बहुत भरोसा किया था, बहुत एतमाद किया था, लेकिन उसने मुझे डिसअपॉइंट किया। लेकिन अब वो अपना अंजाम भुगत रहा है। अगर मैं तुम दोनों पे भरोसा करूं और तुम लोगों ने भी वही किया जो जुनैद ने किया था, तो फिर तुम लोगों को भी वही अंजाम देखना होगा जो वो देखता है। सर, मैं आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ और ये भी मानता हूँ कि मेरा दिया धोखा मेरी ही तबाही का सबब बनेगा। आतिफ, जब तक मैं जुनैद की जगह किसी और को बाकायदा अपॉइंट नहीं करता, तब तक तुम्हें एमडी की सीट संभालनी होगी। थैंक यू सर, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया। बता पुत्री, रोई जा रही है, कोई बात भी करेगी? खुदा के लिए युद्धरानी से सिफारिश ही करते अल्लाह वाले कि वो मेरे पुत्र को छोड़ दे, वरना मेरा रोशन मर जाएगा उनकी कैद में। युद्धरानी भला मेरी बात क्यों मानेगी? क्योंकि उसे लगता है वो जो कर रही है ठीक कर रही है। फिर उसको इतना एहसास ही करा दे कि जो वो कर रही है वो गलत है। मेरे बस में नहीं है ये पुत्र। आप तो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के नेक बंदे। आपकी बात में तो बड़ा ही असर है। असर अल्लाह के कलाम में है, और अल्लाह की इज्जत की कसम, उसने अपने कलाम में फरमाया है कि वो जालिम को हिदायत नहीं देता। जालिम को लगता है कि वो जो कर रहा है वो ही दुरुस्त है। फ़िरौन का अंजाम दुनिया ने देखा है, और कुरान में भी आया है कि फ़िरौन ने रसूल की नाफरमानी की और उसे सख्त अज़ाब ने आ लिया, फिर भी इंसान इबरत नहीं पकड़ता। तारीख गवाह है, फ़िरौन को अकल उस वक्त आई जब उसको उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो जब मौत के शिकंजे में आया तो उस वक्त उसने कहा कि मैं मूसा के रब पे ईमान लाया। हालांकि उस वक्त मूसा के रब को उसके ईमान लाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं थी। और कुछ नहीं, तो मेरे पुत्र के हक में दुआ करते अल्लाह वाले हो। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ पुत्र। बता, मैं क्या दुआ करूँ? मैं उसकी आज़ादी की दुआ करूँ या उसकी भलाई की दुआ करूँ? उसकी भलाई के लिए दुआ कर दें। अच्छा, अल्लाह भला करे। असलम भाई, इतनी देर लगा दी आने में? ओ बीबी जी, कचहरी में टाइम लग गया जी, और वकील से भी मिला हूं। वो दिनेश साहब का रिमांड लिया है पुलिस वालों ने।